आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ हमें गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी और गणतंत्र घोषित किया था। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना चाहूँगी जिनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं लाया गया या जिनके बारे में हम कम जानते हैं। हमारे ख्याति प्राप्त जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके अलावा भी ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब था या फिर लोग इन लोगों के बारे में कम जानते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मातंगिनी हाजरा के बारे में। ये एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थीं और पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगीं, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वे अंत समय तक वंदे मातरम के नारे लगाती रहीं। ऐसा करने के लिए एक जज्बे की ज़रूरत होती है, एक हिम्मत की ज़रूरत होती है और अपने देश के प्रति प्यार की ज़रूरत होती है, तभी वो ये कर पाएं। अब मैं बात करूंगी बेगम हजरत महल के बारे में। जी हाँ, अगर आप लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पर बेगम हजरत महल का बहुत सुंदर महल देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने भी क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? जी हाँ, अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाला दे दिया गया था तो उन्होंने अवध का शासन खुद संभाला और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से लगभग छीन भी लिया था। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा था, जहां उनका देहांत हुआ था। एक अवध के नवाब की पत्नी होना बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा जब उनके ऊपर शासन का कार्यभार आया तो ये नहीं कि अपने भाई को या अपने बच्चे को या किसी और को उन्होंने शासन संभालने दिया। वे खुद उस गद्दी पर बैठी और उन्होंने अपने देशभक्ति के जज्बे को इस्तेमाल करके लखनऊ से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा था। अब मैं बात करूंगी सेनापति बापट के बारे में। सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी भी दी थी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकता था। इसीलिए बिना हिंसा के ही उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, महात्मा गांधी और अन्य सेनानियों के साथ मिलकर। आपने दिल्ली में आसिफ अली रोड सुना होगा। क्या आप जानते हैं किसके नाम पर है? ये जो रोड है ये है अरुणा आसिफ अली के नाम पर। बहुत ही कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। जब वे 33 वर्ष की थीं तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। अब मैं आपको बताऊंगी पोटी श्रीमलू के बारे में। वे महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। जब गांधी जी ने देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास श्री रामुलु जैसे 11 और समर्थक आ जाएं तो 1 वर्ष के अंदर मैं स्वतंत्रता हासिल कर लूँगा। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि महात्मा गांधी को ऐसे योद्धाओं की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें। हमने सुना है भीकाजी कामा के नाम को कई बार। क्या है भीकाजी कामा? जी हाँ, रोड तो है उनके नाम पर, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस नाम को भी आज आइए जान लेते हैं। देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारी सड़कें और भवन हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वे कौन थीं और उन्होंने क्या काम किया। भीकाजी कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया
बल्कि भारत जैसे देश में लैंगिक समानता के पक्षधर वो एक नेता भी थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने पर खर्च किया था। 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का झंडा भी फहराया था। अब बात करते हैं तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में। बिहार के सीवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्हें गोली मार दी गई थी, लेकिन वे अपने घावों पर पट्टी बांधकर आगे चलती रहीं। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने देश के झंडे को लगातार पकड़े रखा था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उन्हें कुलपति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वो कई बार जेल गए थे। अब मैं बात करूंगी पीर अली खान के बारे में। वे भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी गई थी। और आखिर में मैं बात करूंगी कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। कमला देवी देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वो ऐसी पहली महिला थी जिन्हें अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प, थिएटर और हैंडलूम्स को बहुत बढ़ावा दिया था। दोस्तों, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं। हो सकता है हमने इनके बारे में सुना हो, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम सब इनको याद करें। हमें इतने वर्ष लगे, देखिए ना, 1857 से हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन का पहला आंदोलन हुआ था वो 1857 में हुआ था और 1947 में फाइनली जाकर हम स्वतंत्र हुए थे। लगभग 100 साल तक कितनी जद्दोजहद, कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करी और तब जाकर हमें ये स्वतंत्र भारत दिया। आज हम झंडा फहराते हैं और उन लोगों को सलाम करते हैं कि उन लोगों की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। जय हिंद।